आज बुल्ली और शॉन आम के पेड़ से आम तोड़ रहे हैं और गुल्ली फूलों को पानी दे रहा है। शॉन आम के पेड़ पर चढ़कर बैठा हुआ है। गुल्ली कहता, देखो तुम्हारे हाथ के पास एक आम है शॉन। ये वाला आम तो बहुत पका है गुल्ली, इसे मैं ही खाऊंगा, लो पकड़ो। गुल्ली कहता है, 3 आम हो गए हैं शॉन, अब नीचे आ जाओ। शॉन कहता है कि 3 आम से काम नहीं चलेगा बुल्ली, आज मैं इस आम के पेड़ से सारे आम तोड़ लूंगा। गुल्ली कहता, अरे वो देखो, एक ट्रैक्टर इधर आ रहा है। और अरे ये तो बाबा हैं, बाबा अपने ट्रैक्टर से इधर आ रहे होते हैं। बाबा ट्रैक्टर से उतर जाते हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग गुल्ली बुल्ली? और अरे शॉन कहाँ है, दिखाई क्यों नहीं दे रहा? शॉन कहता है, बाबा क्या आप आम खाएंगे? अरे शॉन तुम तो ऊपर जा बैठे हो, नीचे तो उतरो। बाबा हम लोग आम तोड़ रहे थे, क्या आप खाएंगे? तभी गुल्ली इधर आता है। बाबा ये ट्रैक्टर किसका है और आप इस ट्रैक्टर से क्यों घूम रहे हो? वो तो मैं एक राइड लेने निकला था गुल्ली, अगर मुझे पसंद आएगा तो मैं इस ट्रैक्टर को खरीद लूंगा, और वैसे भी ये मुझे बहुत सस्ते दाम में मिल रहा है। तभी इन लोगों को कुछ आवाज सुनाई देती है। गुल्ली कहता है, बाबा वो देखिए, कोई चीज ऊपर आसमान से नीचे आ रही है। ये तो कोई उल्का पिंड है गुल्ली बुल्ली और शॉन, इसे एस्टेरॉइड भी कहा जाता है। और तभी इन लोगों के पास में एक जादुई गोला बन जाता है और उसके अंदर बाबा के गुरु दिखाई देने लगते हैं। बाबा कहते हैं, अरे गुरुजी आप, नमस्ते। सुनो, तुम्हारे आसपास में कहीं एक उल्का पिंड गिरा होगा, वहाँ जाओ, उसको ढूंढो। उस उल्का पिंड के पास में 2 किताबें होंगी और दोनों किताबें शापित हैं। जाकर उन दोनों किताबों को लेकर कहीं छुपा दो, नहीं तो वो लोग आते ही होंगे। ठीक है गुरुजी। और गुल्ली बुल्ली, बाबा और शॉन ट्रैक्टर पर बैठ जाते हैं और थोड़ी ही देर में ये लोग उस उल्का पिंड वाली जगह पर पहुंच आते हैं। तभी इन लोगों को एक रोशनी आती हुई दिखाई देती है। शॉन कहता है, बाबा उस जगह से एक रोशनी आ रही है। और ये लोग दौड़कर उस जगह पर आते हैं। बाबा देखते हैं कि वहां एक गड्ढा होता है और वहां पर एक बॉक्स के अंदर से एक रोशनी आ रही होती है। लगता है वो किताब हमें यहीं पर मिलेंगे। बाबा कूदकर उस बॉक्स के पास आते हैं और उस बॉक्स को खोलते हैं। यहां से तो वो किताब गायब हो चुकी है गुल्ली बुल्ली और शॉन। बाबा उस कोने से एक और रोशनी आ रही है और बाबा देखते हैं कि वहां पर दूसरी किताब होती है। बाबा उस किताब को उठा लेते हैं। तभी बाबा के गुरुजी दोबारा आते हैं। बाबा कहते हैं, यहां पर तो सिर्फ ये एक ही किताब मिला हमें गुरुजी। लगता है तब कोई उस खतरनाक किताब को उठाकर ले गया। बाबा कहते हैं, अब क्या करना है फिर गुरुजी? तुम्हें उस दूसरी किताब को उनसे वापस लाना होगा। उस शापित किताब के अंदर एक बहुत खतरनाक दानव कैद है, अगर वो बाहर आ गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। और इस किताब को तुम तब तक ना छेड़ना जब तक कि मैं ना बोलूं। इसको कहीं सुरक्षित जगह पर रख दो। अच्छा हुआ ये उनके हाथ नहीं लगा। ठीक है गुरुजी। और गुल्ली बुल्ली, बाबा और शॉन उस दूसरी किताब को खोजने बाबा के गुरुजी के बताई हुई जगह पर ढूंढने जाने लगते हैं। बाबा, आपके गुरुजी ने कौन सी जगह बताई है हमें? वो एक गांव है शॉन, जहां कोई आता जाता नहीं है। और ये लोग थोड़ी ही देर में एक गांव में पहुंच जाते हैं। बाबा कहते हैं, गुरुजी ने बताया था इस गांव में आते ही हमें एक रहस्यमय ट्री दिखाई देगा और उस ट्री के पास जाना है हमें। और इन लोगों को थोड़ी ही देर में वो पेड़ दिख जाता है। गुल्ली कहता है, अब क्या करना है बाबा? इस पेड़ के अंदर दूसरी दुनिया का दरवाजा है, उसे खोलना होगा हमें। और बाबा एक कुल्हाड़ी लेकर पेड़ को काटने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहां दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है और ये सारे लोग उस दूसरी दुनिया के दरवाजे के अंदर खींचे चले जाते हैं। और ये लोग एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहां इन लोगों को कुछ मॉन्स्टर्स चलते हुए दिखाई देते हैं। गुल्ली कहता है, बाबा यहाँ तो बहुत सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं, अब क्या करना है बाबा? बाबा कहते हैं, चलो उधर चलकर छुप जाते हैं हम गुल्ली बुल्ली और शॉन।
और ये लोग छुपकर उन मॉन्स्टर्स को देखने लगते हैं। तभी वहां एक छोटे से तालाब से एक मॉन्स्टर उस किताब को लेकर निकलता है और वो मॉन्स्टर उस किताब पर लगा हुआ डायमंड निकाल देता है और उस किताब में से एक शैतान बाहर आता है और इसका नाम है काल। 100 साल बाद बाहर आ रहा हूँ मैं इस किताब से। किसने मुझे बाहर निकाला? मैंने निकाला है तुम्हें बाहर। मैं अब तुम्हारा मालिक हूँ। अच्छा, तो वो तुम हो। काल किसी की भी गुलामी नहीं करता। मैं अब इस दुनिया पर राज करूंगा। बाबा कहते हैं ये शैतान तो बहुत खतरनाक है गुल्ली बुल्ली और शॉन। शॉन कहता है बाबा ये तो हम सबको मार डालेगा। तो दोस्तों अब क्या होने वाला है आगे की स्टोरी में और कौन है ये काल? क्या गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा काल को वापस किताब के अंदर डाल पाएंगे या फिर काल इन सबको मार डालेगा? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए नीचे पार्ट 2 कमेंट करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें।